स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तलब कर दिया। इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हुकूमती कमेटी इजलास में खुद चाय वगैरह पी ले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई को इजलास में शिरकत की दावत दी। पीटीआई ने अभी तक शिरकत से माजरत नहीं की। पीटीआई का मुतालबात पेश करने में 42 रोज लगे और हमसे 7 रोज में जवाब मांग रहे हैं। वर्किंग डेज भी मंगल को पूरे होंगे। पीटीआई ने हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए शराइत आयद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। 7 दिन काफी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पीटीआई की फितरत में दलील से बात करना शामिल ही नहीं। मुज़ाकरात में सामने वालों की भी सुननी पड़ती है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहते हैं जिनको सिर्फ सुनाने की आदत हो वो मुज़ाकरात के लिए क्या बैठेंगे। जाती मकासद के लिए नहीं, कौमी मुफाद के लिए बात होनी चाहिए। दोबारा इसी पार्लियामेंट और हुकूमत से बात करना पड़ेगी, वो आज करें या कल। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत न मिलने पर अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पेका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर जुल्म के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे में तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021, दरामदात और बरामदात इंसिबात तरमीमी बिल, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023, कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023, NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल 2023, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए आर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कायमा कमेटी 3 रोज में बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर कानून कहते हैं कि अपोजिशन सोचे बगैर एहतजाज कर रही है। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम को रूल बैक करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कोई और इदारा आइन को रूल बैक करेगा तो इसे न हम मानेंगे न कोई और तस्लीम करेगा। वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। ये सिलसिला हमारी वालिदा के दौर से चलता आ रहा है। पेका एक्ट के बाद सहाफ़ियों को हथकड़ियां लगेंगी। फॉर्म 47 की हुकूमत भी पेका एक्ट का निशाना बनेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि पेका एक्ट ज़बानें बंद करने का काला कानून है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें मुत्तफ़िक़ हैं कि पेका एक्ट मंजूर नहीं। तमाम सहाफ़ती तंजीमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। अपोजिशन साथ देगी। अवामी मसाइल पर फोकस के लिए मीडिया 10 सेकंड का पैगाम नहीं चला सकता, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालता रहता है। खुद मीडिया मालिकान का दामन साफ नहीं। मलिक रियाज के जराइम में मीडिया बराबर का शरीक जुर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं रियासत ने मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया, आप उनका बचना मुश्किल है। बहरिया टाउन की कौमी सतह पर तहकीकात की जरूरत है। जिस मुल्क में सहाफ़ी, सियासतदान और जज खरीद लिए जाएं, वहाँ आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। पेका एक्ट में की गई तरमीम मीडिया के नुमाइंदों को कॉल कोर्टरी में ले जाने के लिए
है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के एहतजाज और आवाज़ को कैसे दबाया जाए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने हुकूमत को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं कि अफसोस का मुकाम है इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी खामोश है। हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। चली है रस्म के कोई ना सर उठा कर चले, ये वाली सूरत हाल आने वाली है। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। पीका एक्ट में तरमीम आज़ादी सहाफत पर शफून मारने के मुतरादिफ है। इक़्तिदार के दवाम के लिए जारी हुकूमत ने आज़ादी सहाफत को भी निगल लिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं दर हकीकत डिजिटल नेशन बर्बाद पाकिस्तान बिल है जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जाली हुकूमत ने काले क़वानीन के जरिए ज़राए इब्लाग की आज़ादी सलब कर ली। इन तरामीम का मकसद अपने सियाह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। हम काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी पर वार किया। पेका एक्ट नाफिज होते ही पाक पतन में पहला मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वजीर पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर थाना फैदनगर में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने आज़ादी इजहार राय पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। 2022 से 2024 तक आज़ादी इजहार राय और मीडिया की आज़ादी में उतार चढ़ाव आए। मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में कुछ पर पाबंदियां और कुछ को आज़ादी दी गई। 2 साल में मीडिया पर पाबंदियों का घेरा तंग किया गया। एक सहाफ़ी को कत्ल और कई को लापता किया गया। सहाफ़ियों को मजबूर करके डिजिटल आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां लगाई और डिजिटल फोरम्स की जानिब गामजन होने पर मजबूर किया। बढ़ती हुई सेंसरशिप के बावजूद सबसे ज्यादा ज़ेर मौजूद पाबंदियों से मुताल्लिक रहा। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए। 2 अहम कमांडर दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाले। 2 बच्चे पहाड़ों पर जा रहे थे मगर वालिदैन ने बचा लिया। बलोचिस्तान के वुज़रा, CTG हुकाम और हथियार जाने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बलीदी कहते हैं हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह कहते हैं कि दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दों का मकसद अमन अमान को खराब करना है। हुकूमत ने हमें कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। दहशतगर्दों की जानिब से बलोच खवातीन का इस्तेहसाल, होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। आलमी इदारे विल्सन सेंटर ने कलदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि कलदम BLA की दहशतगर्द कार्रवाइयों में बलोच खवातीन के इस्तेहसाल के मुस्तनद शवाहिद हैं। BLA ने मजबूर किया। BLA ने खुदकुश बमबारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सदेबाप के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों के अमवात के वाक़ये पर इजलास। इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान चेयरमैन PAC के नाम पर इत्तेफाक। फरीकैन शेख वकास अकरम की बजाय जुनेद अकरम के नाम पर मुत्तफिक। PTI ने पैनल से वकास अकरम का नाम निकाल दिया। जुनेद अकरम के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया।
केपी हुकूमत खुर्रम की सूरत हाल पर संजीदगी का मुजाहरा करे, चाहते हैं खुर्रम में अमन हो, इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं खुर्रम में खुराक और अद्वियात की कमी है, गवर्नर हाउस में कन्वेंशन कराने जा रहे हैं, हालात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने केस की समाअत की। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे को सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया।